तो धमाके में 3 लोगों की मौत की खबर है, 27 लोग इसमें घायल हुए हैं। लोहारी गेट इलाके में यह धमाका हुआ है और किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है इस धमाके के बाद। इन तस्वीरों में आप देखिए, ये आगजनी की तस्वीरें, आग को बुझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो लाहौर में ये बम धमाका हुआ है और अब तक 3 लोगों की मौत की खबर, 27 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। लाहौर के लोहारी गेट इलाके में ये धमाका हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं। जो आग वहां पर लगी हुई है, इस धमाके के बाद उसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। अफरा तफरी का माहौल आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। लोग वहां पर जुटे हुए हैं, जो लोग घायल हुए हैं उन्हें किसी तरह से अस्पताल पहुंचाया जाए, ये कोशिश भी की जा रही है। लेकिन अभी जो जानकारी हमें मिली है, 27 लोग गंभीर रूप से घायल, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो पाकिस्तान के लाहौर में ये धमाका, 3 लोगों की मौत और 27 लोग गंभीर रूप से घायल। तो लोहारी गेट इलाके में यह धमाका हुआ है। तो 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, 27 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। धमाके के बाद आप देख रहे हैं किस तरह से आग को बुझाने की कोशिश वहां पर की जा रही है और जो लोग हैं वहां पर पहुंचे किसी तरह से, जो लोग घायल हुए हैं इसमें, उन लोगों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, वो भी इस तस्वीरों में नजर आ रहा है। और डिटेल्स हम ले लेते हैं, हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अभी तक इस धमाके को लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी? 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। जी हाँ, थोड़ी देर पहले ही मीमांसा ब्लास्ट हुआ है जिसमें 27 लोगों के घायल होने की जानकारी अभी इनिशियल लेवल पे आ रही है और 3 लोगों के मारे जाने की बात है। लेकिन ये जो ब्लास्ट हुआ, जो लाहौरी गेट के पास हुआ लाहौर में, वो ब्लास्ट किस वजह से हुआ है अभी ये साफ नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही ये पुलिस को रिपोर्ट हुई है और पुलिस की टीमें इस वक्त घटनास्थल पर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही वहां पर पहुंची हुई है। तो ये जब तक पता नहीं चल जाता कि ये क्या वाकई कोई ये टेरर ब्लास्ट था या किसी एक्सप्लोसिव का ब्लास्ट था या कोई सिलेंडर ब्लास्ट था, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ महीनों पहले अगर आप याद करें तो एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट किया गया था लाहौर में, जिसमें यह कहा गया था कि हाफिज सईद का जो घर था लाहौर के अंदर, उसके बेसमेंट में एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें हाफिज सईद बच गया था और उसका एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड मारा गया था। तो लाहौर के अंदर ज्यादा ब्लास्ट नहीं हुए, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों धमाके हुए और उसके बाद अभी ब्लास्ट हुए हैं, तो जाहिर तौर पर ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से, क्या कोई इसका लिंक है या ये नॉर्मल जिस तरीके से कई बार हम देखते हैं कि सिलेंडर या एलपीजी के ब्लास्ट हो जाते हैं, वो है। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो लगातार कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान के साउथ में, जो खासतौर पर सिंध के इलाके हैं, वहां पर कई बलूची जो ग्रुप्स हैं वो लगातार इस तरीके के हमले करते रहते हैं, कभी होटल के अंदर, कभी पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करते हैं। लेकिन अगर आप लाहौर की बात करेंगे तो लाहौर जो शहर है वो बाकी पाकिस्तान के सिटी या बाकी पाकिस्तान के इलाके के मुकाबले वो सेफ माना जाता है। तो यहाँ हो सकता है कि जो इंजर्ड के नंबर्स हैं वो अभी और बढ़ जाएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो इनिशियल जानकारी होती है जो घायलों की मारे जाने की बाद में, क्योंकि कई लोग जो घायल होते हैं उनकी काफी क्रिटिकल होते हैं, उनमें से कई लोगों की मौत हो जाती है या फिर जो नंबर्स हैं वो बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त लाहौर की पुलिस और जो उनकी सरकार है वो इस वक्त जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल में वहां पास में उनको शिफ्ट किया जा रहा है और ये जांच किया जा रहा है कि ये जो ब्लास्ट हुआ आखिर इसके पीछे क्या वजह है। जी मनीष, और जो लोहारी गेट इलाका जहां पर ये धमाका हुआ है, उस इलाके के बारे में भी जरा दर्शकों को जानकारी दीजिए। और जो हाफिज सईद का आपने बताया कि जो एक बड़ा धमाका वहां पर हुआ था उनके घर के बाहर, वहां से ये कितनी दूरी पर है ये कुछ इलाका, क्या अंदाजा है? तो देखिए मीमांसा, लाहौरी गेट की अगर बात करें तो आप पुरानी दिल्ली से कंपेयर कर सकती हैं, क्योंकि लाहौर काफी पुराना शहर है और वो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ काफी बिजी जो गलियों के इलाके हैं जहाँ काफी लोग रहते हैं। तो अभी एग्जैक्ट नहीं पता कि उसकी लोकेशन क्या है, लेकिन अगर आप लाहौरी गेट की बात करेंगे, उस जगह के अनारकली जो मार्केट है उसकी बात करेंगे, वो काफी फेमस एरिया है, क्योंकि पाकिस्तान के जो वहाँ लाहौर के लोग हैं उनको मेन मार्केट है, वहां पर वो आते हैं। और इसी वजह से अगर
कोई ब्लास्ट हुआ है जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है, और अगर इसमें कोई एक्सप्लोसिव यूज हुआ या बम ब्लास्ट की बात करें तो ये नंबर्स घायलों के बहुत बढ़ सकते हैं क्योंकि काफी भीड़ होती है। लेकिन जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा कि अभी ये साफ नहीं है कि ये वाकई किस तरीके का ब्लास्ट है। और जहां तक आपने हाफिज जी, लगता है मनीष हमारा आपसे संपर्क कट गया। कोशिश करते हैं हम आपसे फिर ये संपर्क कनेक्शन करें। लेकिन जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये लोहारी गेट इलाका जहां पर ये धमाका हुआ है, और तस्वीरों से देखकर तो यही लग रहा है कि हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट रहा होगा। जिस तरह से आग वहां पर लगी हुई है, इसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी जो आंकड़े हमारे सामने हैं, 27 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जो अभी जानकारी मिली है। 3 लोगों की मौत हुई है। हो सकता है कि मरने वालों का ये आंकड़ा, घायलों का जो आंकड़ा है वो बढ़ भी जाए। लेकिन लोहारी गेट इलाके में ये विस्फोट, लाहौर की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर है और 27 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मनीष हमें जानकारी दे रहे थे कि लाहौर वैसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन ये जो इलाका है काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जहां पर पतली पतली गलियां हैं, जो लोगों की आबादी है वो भी इस इलाके में काफी ज्यादा है। और वहां पर क्या ये एक सुनियोजित साजिश थी, इसके पीछे किसका हाथ है, और क्या एक्सप्लोजिव्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है या फिर ये सिलेंडर ब्लास्ट है, अभी इसको लेकर कोई डिटेल सामने नहीं आई है और न ही आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी इन धमाकों के बारे में अभी दी जा रही है। हमें डिटेल्स का इंतजार करना होगा। लेकिन